नमस्कार दोस्तों। काली माँ की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहें। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, मैं आपको आज अपनी ज़िंदगी में अपनी संघर्षमय ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। कल के वीडियो में मैंने जो बताया उससे आगे बता रही हूँ मैं। दोस्तों, आज से 4 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और पता भी नहीं होता है हम शाम को क्या करते हैं और हमें सुबह क्या होना है। अच्छे खासे थे दोस्तों। वो मैं 2 दिन पहले देहरादून से आए थे, ड्राइविंग करते थे, गाड़ी चलाते थे बुकिंग में वो। उसके बाद वो घर आए और दिन में वो ऐसे बाज़ार गए और हमको घुमाया उन्होंने। और मैं और वो हवाई पट्टी नैनी सैनी गए। मेरे से कह रही थी तेरे को घुमा लाता हूँ। उसके बाद उन्होंने 2-3 बच्चों को भी छोड़ा और उनको सब लोग बहुत स्नेह करते थे और उनके ऊपर सभी लोगों का बहुत विश्वास था। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत संघर्ष झेला ज़िंदगी में। अब मैं कह नहीं सकती हूँ, मेरी गृहस्थी बड़ी मतलब संघर्षमय गृहस्थी है। और ऐसे मैं लोगों को हिम्मत देती हूँ, ऐसे में कभी भी किसी ने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वहाँ से आए तो एक दिन रात में वो सही थे और उन्होंने खाना बनाया और इतना बोल रहे थे, इतना हंसा रहे थे, हमको पता भी नहीं हमें पता भी नहीं था अगली सुबह क्या होने वाला है। दोस्तों, सुबह रात को हमने मिल के, माँ बेटा मेरा बाहर था, मेरी बेटी थी, मैं थी, और तीनों ने हमें हंस खुश बोल के अच्छे से खाना खाया। और रात सुबह हुई, सुबह 5 बजे उठे और उठ के वो बाहर गए, टॉयलेट गए और उनको मतलब अचानक उनकी इतनी खून की उल्टियाँ हो गई दोस्तों, इतनी खून की उल्टियाँ हो गई और वो उल्टियाँ रुकी नहीं दोस्तों। और हमें लगा क्या हो गया। और उसके बाद इतनी सीरियस हालत होगी कि क्या करें क्या करें। वो तो पांडे गाँव में सब लोग अच्छे हैं और सब ऐसा है कि अपनी घर की तरह, अपनी परिवार की तरह है। सब लोग आए और देखा और बोले इनको हम फिर गाड़ी में सुबह डिस्ट्रिक्ट ले गए और डिस्ट्रिक्ट ले गए तो वहाँ एडमिट करा। वहाँ जल्दी जल्दी टेस्ट हुए और डॉक्टर ने कहा इनको जो है राम मूर्ति में रिफ़र करो। दोस्तों, राम मूर्ति में ले गई मैं, गाड़ी में ग्लूकोज चढ़े, ब्लड चला दोस्तों। इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई दोस्तों। इतनी हिम्मत रखी मैंने, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। और ऐसी हालत में हम इनको राम मूर्ति ले गए। उस समय आए, मेरे परिवार वाले भी आए, मैं मानती हूँ सब लोगों ने साथ दिया और मेरे भाई लोग आए। मैंने सबको फ़ोन करा, मैंने कहा अभी इनको दिखा दो, बाद में मेरी हेल्प मत करना। दोस्तों, यहाँ से हम राम मूर्ति ले गए। राम मूर्ति में इनको जल्दी जल्दी, इनकी उल्टियाँ नहीं रुकी दोस्तों, इनको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करा और एडमिट करने के बाद इनके सारे टेस्ट हुए और टेस्ट हुए दोस्तों, इनकी आहार नली भर चुकी थी और डॉक्टर ने कहा इनका जो है ट्रीटमेंट चलेगा। और जल्दी जल्दी फिर हमने इनको दिखाया। उसके बाद जो है मेरे को बुलाया डॉक्टर ने, मेरे से कहा इनकी डॉक्टर ने कहा इनका 85% इनका डैमेज हो चुका है और क्या करें, 20% इनका ठीक ठाक है। मैं रोई, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है, इनको बचा दो। मैं नहीं सोचती थी इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा। देखो दोस्तों, मेरे को फिर भी उम्मीद थी ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं जानता है। मैंने पूरी कोशिश करी ये बच जाएंगे। रातों रात ले गई दोस्तों, इनको हमने दिखाया। वहाँ डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा आप पैसों की चिंता मत करो, आप ब्लड की चिंता मत करो, डॉक्टर साहब इनको बचा लो। फिर इनका ऑपरेशन हुआ, फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, इनका अच्छे से ऑपरेशन हुआ दोस्तों। फिर इनको बाहर लाए, उसके बाद ठीक हो गई। फिर इनको आईसीयू में रखा, ये ठीक ठाक थे दोस्तों। एक रात इनको आईसीयू में रखा। उसके बाद मेरे को बुलाया डॉक्टर, मैं गई इनको मिलने के लिए। इन्होंने कहा, मैं मिली, वहाँ बैठी वैसे वहाँ आईसीयू में किसी को आने नहीं देते हैं, मैं इनके पास बैठी दोस्तों। मेरे से बोली बात करी इन्होंने और इन्होंने कहा मेरी बेटी से बात कराओ। फिर इन फ़ोन मिलाया दोस्तों, बेटी से बात करी। उसके बाद इतना ही बोला इन्होंने, मैंने इनके साथ बैठी थी। इन्होंने कहा तू यहीं पर बैठ, वहाँ बैठने नहीं देते हैं। मैं 1 घंटा 15 मिनट इनके पास बैठी। ये जब इनके प्राण निकल रहे थे दोस्तों, इनकी तड़प मैं देख नहीं पाई, इनको इतनी तड़प हो रही थी और मैं नहीं जानती थी कि ऐसा भी होता है। मैंने वो दिन देखे, शायद लगता है आज ही जिंदे होते। हर किसी को
एक सहारा चाहिए होता है। मैं सोचती हूँ आज ये बच्चों का सुख देखते बच्चे तो कर ही रहे थे और मैं भी यही सोचती थी ये भी करें और मैं भी करूँ, दोनों संघर्ष करें। और दोस्तों कभी भी किसी की ज़िंदगी में ये दिन न देखने पड़े। और पैसा तो आता है जाता है और अपना जोड़ा हम हमेशा किसी का भी सही सलामत रहना चाहिए। और अब तो पहले की ज़िंदगी अलग थी दोस्तों, अब की ज़िंदगी हमारी अलग है। हम चाहे कितना ही कुछ करें, कितनी हिम्मत रखें, लेकिन आज दुनिया हमें फिर भी अलग ही नज़रिया से देखती है, क्योंकि आदमी का होना ज़रूरी होता है। और ये मेरे को लगा। और उसके बाद दोस्तों ठीक 3-4 महीने में कोरोना स्टार्ट हो गया और दिसंबर में इनकी डेथ हुई दोस्तों। और मार्च से कोरोना स्टार्ट हो गया दोस्तों। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे दोस्तों। मैंने क्या संघर्ष नहीं करा, बचपन से मैंने बहुत संघर्ष करा। मैं अपनी बीती मतलब मैं अपने बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं हिम्मत देती हूँ कि कभी भी किसी हाल में भी किसी को घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। मैंने स्कूल में काम करा और मैंने अखबार की थैलियाँ बनाई दोस्तों। ऐसे मैंने अपने बच्चों को भी समझाया बेटा मेहनत करो। और जो है मैं वैसे बहुत स्वाभिमानी हूँ दोस्तों, मेरे को अहंकार नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद करूँ। वैसे मेरे लिए कमी कुछ नहीं थी, मतलब खड़े होने वाले थे और मेरे भाई लोग भी थे, मेरी माँ भी थी और किसी ने मेरे को छोड़ा नहीं। लेकिन मैं फिर भी मैं यही चाहती थी दोस्तों, मैं अपनी मेहनत से करूँ, अपने बच्चों को देखूँ और अपनी मेहनत ही अपनी होती है। फिर मेरी बेटी उस समय 10th में पढ़ती थी, मेरा बेटा उस समय इंटर का दे रखा था दोस्तों। देखो उस समय मेरे को कितनी बड़ी दुख की घड़ी आई। और रात को आदमी ठीक ठाक होता है, सुबह पता नहीं चलता है दोस्तों, अपने हाथ में कुछ नहीं होता है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। मैं तो जानती भी नहीं थी अच्छा खासा आदमी अचानक इतनी जल्दी चला जाएगा, क्योंकि ड्राइविंग तो हमेशा करते थे, बाहर जाते रहते थे, ये बाहर जाते थे, मैं घर संभालती थी दोस्तों। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट और दुख झेल रखे हैं और मैंने हमेशा बच्चों को यही सीख दे रखी है कि बेटा जो है तुम बहुत मेहनत करो, अपनी मेहनत से खाओ, किसी के आगे झुको मत। अब अपनी मेहनत से चाहे तुम 100 रुपया भी कमाओ और तुम मेहनत करके। और आज मेरी बेटी, फिर उस समय मेरी बेटी ने इंटर में पढ़ने से ही ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और बेटा मेरा उस समय कोरोना हो गया था, घर आ गया, उसने घर ही से प्रैक्टिस करी दोस्तों। और इतने छोटे बच्चों के ऊपर अभी इतनी बड़ी जिम्मेवारी आ गई। और शायद ये जिम्मेवारी आई तो बच्चे समझ रहे हैं आज हमने कैसे करना है। और मेरे बच्चों ने, मेरे तो क्या हैं भगवान के हैं, इन बच्चों ने मेरा संघर्ष देखा। मेरी माँ ने कितना दुख पा रखा है और मेरी माँ कितनी दुख से हमें पाल रही है, आज मेरे बच्चे देख रहे हैं। और शायद बच्चों को भगवान ऐसी मट्टी दे और ऐसे ये बच्चे मेरे को समझे। और मैं तो कुछ नहीं, ऊपर वाले का हाथ हो। लेकिन कभी भी किसी की ज़िंदगी में ऐसे दिन ना आए दोस्तों, ये घड़ी बहुत कठिन होती है। और शायद आप अभी ठीक ठाक अभी साथ में होते तो हम भी सोचते, बैठे भी रहते तो हम उनसे पैसे तो बच्चे कर ही ले रहे हैं अभी, बच्चे पूरा। अब मैंने घर में, अब मैंने काम करना छोड़ दिया। देखो दोस्तों मैंने अखबार की थैलियाँ बनाई, मैंने शौक़ से भी नहीं, मैं घर घर जाती थी, अखबार की थैलियाँ बना के मैं बेचने जाती थी। और मैं एक दिन के 2 जोड़ी मौजे भी बना लेती थी और मौजे बेचे मैंने। मौजे में कभी मेरे को 100 रुपया मिल जाता था, कभी मेरे को 150 रुपया मिल जाता था दिन का। और अखबार 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो उन दिनों अखबार की थैलियाँ थी। अखबार इकट्ठे करके मैंने अखबार बनाए दोस्तों। ऐसे मैंने अपने बच्चों, अभी भी मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी जो है भगवान की कृपा से हम एक रोटी खा रहे हैं। आगे को मतलब माता रानी और इष्ट देवता और सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। ऐसे ही मैं करती रहूँ और बच्चे समझते रहें। और आगे क्या ब्लॉग मैं अब कल बताऊँगी। और आप मेरी वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाइएगा, मेरे को विश्वास है आप लोग देखेंगे, इसको शेयर करेंगे और इसमें कमेंट करेंगे और सब्सक्राइबर करेंगे, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा। और धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में कल बनाऊँगी।